दोस्तों एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है अनुराग यादव के परिवार में। उनके पिताजी हमारे बीच हैं और आपको बता दें कि पिछले दिनों आपने देखा था कि अनुराग की अस्थि विसर्जन पिताजी ने किया था। क्या कुछ रहस्य है, क्योंकि आज लगभग 6 महीने बीत चुका उनकी मृत्यु हुई अनुराग की, लेकिन अभी भी अस्थि रखे थे। अस्थि विसर्जन के बीच क्या कुछ ऐसी बातें आई जो बड़ा ही सनसनी है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पता चला कि उनकी बहनों को सपने में वो सब दिखाई दिया, अनुराग की कुछ बातें, उन सब सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पिताजी कैसे हैं? जी भैया, दवा इलाज चल रहा है, ठीक ही हूँ। क्या ये अस्थि विसर्जन पिछले दिनों आपने किया था, अभी तक क्या रखने का उद्देश्य था? जी बाबू, बहुत दुख के साथ विसर्जन किया हूँ अस्थि का। नहीं तो सोचा था कि उनको सज़ा मिल जाएगी तब विसर्जन करूँगा, नहीं तो मेरे साथ में मेरे बच्चे को लगा दीजिएगा। जी, जी। हाँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो बच्चों ने कहा कि नहीं पापा ऐसा मत करिए, विसर्जित कर दीजिए। तो मैंने विसर्जित कर दिया। क्या कुछ मतलब ऐसा हुआ था? हाँ जी, बच्चियों के सपने में आए और उनके जो कोच थे वो आके बोलने लगे कि पापा हमको बोल रहे हैं ऐसे कि पापा से बोल दो हमको छोड़ दें, क्यों बाँध के रखे हैं। तो हमने कहा कि भाई जाने दीजिए, अब पता नहीं, अब ऊपर वाला जाने, हम तो उस चीज़ के विशेषज्ञ हैं नहीं। लेकिन बच्चों के सपने में ऐसी चीज़ें आई, ऐसी बातें आई, तो मैंने विसर्जित कर दिया भैया। और मेरे तो सपने में भी नहीं आए, कभी भी। जी, जी। हाँ, कहलवाते थे कि कह दो कि छोड़ दें हमको। तो हमने भैया हाथ जोड़ के ले जाके विसर्जित कर दिया। कहा कि जाओ बाबू, जब अपने नहीं रह गए हो तब क्या करेंगे हम। लेकिन मैं कुछ सोच के रखा था कि या तो हत्यारों को सज़ा मिल जाएगी तब विसर्जित कर देना, नहीं तो मेरा है, मेरे साथ में विसर्जित कर देना। लगभग 6 महीने बीत गए, क्या इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि इसी समय हुआ? नहीं, नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, बच्चियों के सपने में आए थे और मेरे तो सपने में भी नहीं आए, कभी भी नहीं। तो क्या करें, बर्दाश्त नहीं होता बाबू। मतलब ये 6 महीने का दिन बीत गया। आपने जिस उद्देश्य के लिए वो अस्थि रखी थी, वो उद्देश्य भी नहीं पूरा हुआ। आखिर अस्थि विसर्जित करना पड़ा। जी भैया, कहाँ से पूरा होगा उद्देश्य? आपने देखा ही है सब कुछ अपनी आँखों से। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे आश्वासन मिले, बहुत सारी बातें लोगों ने कहा, लेकिन कुछ सही हुआ? आप लोग खुद देख रहे हो। जी, जी। और आज मेरा परिवार है, इनकम का कोई ज़रिया नहीं है, बच्चियाँ पढ़ने के लिए परेशान हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई है। यही गैया भैंस हैं, दूध देती हैं, उसी से खर्चा चल रहा है। और कहने को तो लोगों ने कई करोड़ दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने मेरी मदद की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। शुरुआती दौर में तो अगर देखा जाए कई बड़े नेता, मंत्री, विधायक सब आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम पूरे लाइफ टाइम आपके परिवार की मदद करते रहेंगे। क्या अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ़ एक लोग हैं, माननीय सांसद धनंजय जी। जी, जी। जी, वही परिवार से संपर्क में भी रहते हैं और इस समय मुलाकात नहीं हो पा रही हमारी, वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। जी, जी। और उन्होंने कहा कि आपको जब भी, पूरी ज़िंदगी जब तक मैं हूँ, आप कहेंगे, जो कहेंगे वो होगा। तो वो मदद किए हैं और मदद करवाए भी हैं, फंडिंग भी करवाए थे। और आप लोगों की कृपा से जो मिला था, फंडिंग करवाए थे आप लोग, जी, जी। वो सब था, वही सब चल रहा था। लेकिन अब आप समझते ही हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, कानून का पेचीदा तमाम चीज़ है। हाई कोर्ट जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो खर्चे तो होते ही हैं। तो वो जो भी पैसे थे सब खत्म। क्या ग्राम पंचायत में भी ऐसा कुछ आता है? प्रधान के माध्यम से क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपको मदद मदद मिले या फिर आगे कुछ हो? जी भैया, आता तो बहुत कुछ है, लेकिन मदद कुछ नहीं मिली। कुछ मदद नहीं मिली है। और एक कोई प्रधान के फंड से ही पैसे कटते हैं और ग्राम सभा के, तो उन्होंने कहा था कि मैं लगवा दूँगा मेरी मिसेज के लिए। जी, जी। लेकिन आज 6 महीने हो गए, वो भी कुछ नहीं हुआ है। सब सिर्फ़ कोरा आश्वासन है बस। मतलब जहाँ तक देखा जाए शुरुआती दौर में तो ऐसे-ऐसे लोग आए कि उन्होंने कहा, और अगर वो चाहते तो आज आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना होती।
लेकिन आए, आश्वासन दे के चले गए, फिर उन्होंने कभी केयर नहीं किया। जी भैया। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी आए थे। लगातार ये चर्चा में रहा कि आखिर एक परिवार में आए, उनके तेरही में जो भी है, लेकिन आपके यहाँ नहीं आए। आप तो मिले थे उनसे, लेकिन आपके परिवार में, आपके घर पे नहीं आए। ये चर्चा बड़ी तेज चल रही थी। जी जी भैया, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, अखिलेश जी भी जौनपुर में आए थे। जी जी। तो भैया मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ना। आप भी मिलने का प्रयास नहीं किए, जाने का प्रयास नहीं किए? नहीं भैया, कैसे प्रयास करेंगे, गरीब आदमी प्रयास कैसे। आप लोग बड़े लोग हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है, तो मैं ज़बरदस्ती मुलाकात कहाँ कर पाऊँगा। जी जी। ज़बरदस्ती मुलाकात तो कर नहीं पाऊँगा। बस इतना है, हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ। सब लोगों ने बहुत मदद किया इस गरीब की, नहीं तो ये गरीब जिंदा नहीं रहता। आप सबको प्रणाम है। धीरे-धीरे अगर देखा जाए बेल मिलती जा रही है। उधर दरोगा राजेश को बेल मिल गई, इधर लाल मोहन को भी बेल मिल गई। जी भैया, अब राजेश, राजकुमार, लाल मोहन 3 लोग बाहर हैं। बच्चियां डरी सहमी रहती हैं। और शस्त्र के लिए हमने अप्लाई किया था, हमारी फाइल सिर्फ इधर-उधर दौड़ रही है। आज 6 महीने से वो भी नहीं मिला है। कि कुछ हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, उसके लिए शुक्रिया है डीएम साहब का, कप्तान साहब का। प्रणाम करता हूँ आप सबको। अगर देखा जाए उनके न रहने पर आपकी सुरक्षा व्यवस्था थी, आपको फिर भी डर लग रही थी। अगर वो लोग आ जाते हैं, यहाँ पे रहने लगते हैं, तो फिर कैसे रहेंगे? भैया क्या करेंगे, पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे। हाँ, ज़मीन जायदाद जो है बेच के भाग जाएंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, तो क्या मतलब यही होगा? प्रशासन से लगातार आप न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी जी, देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें देरी होती है और प्रशासन साथ में हमारे है। प्रशासन की बात नहीं, प्रशासन हमारे साथ में है। मान लीजिए जो घटना हुई हो ही चुकी, अब तो वो वापस होने वाली चीज़ नहीं है। जी। प्रशासन साथ दे रहा है, लेकिन कब तक? मैं इतना वीवीआईपी तो हूँ नहीं कि ताउम्र हमको सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें कितने दिन तक चलेंगी? आज कप्तान साहब हैं, अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, डीएम साहब हैं, सब लोग जानते हैं कि नहीं ये आदमी परेशान है। कल को वो बदल जाएंगे, हो सकता है कि जो बाद में कोई आ रहा है न दे सुरक्षा व्यवस्था। हाँ, वो लोग इंटरेस्ट न लें और न सुरक्षा व्यवस्था दें, तो बाद में समस्या ही बढ़ेगी। जी भैया, बस यही बात है। तो फिर अब क्या उम्मीद लगा है, क्योंकि धीरे-धीरे अगर बेल मिलता जाएगा, इसी प्रकार सब बाहर आ जाएँगे, तो क्या आप भी कुछ उसमें प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ये घर गिरवाने वाली बात चल रही थी, उसमें तारीख पे तारीख चल रही है और उसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ। दूसरा चीज़ ये देखने को मिला है कि एक-एक लोगों की बेल मिलती जा रही है। जी भैया, देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है, बेल मिल ही जाएगी। और वो लोग आके जब यहीं रहना चालू कर देंगे भैया ना, तो हम तो घर छोड़ के बच्चों को भाग जाएंगे यहाँ से। क्या आपको लगता है कि बेल मिलने के बाद वो यहाँ पे रहेंगे, तो गाँव वाले रहने देंगे? भाई देखिए, गाँव वाले तो हमारे सपोर्ट में हैं, लेकिन आप बताइए, आप दूसरे के लिए कब तक मार करने जाओगे? जी, जी। दूसरे के लिए आपके पास भी काम है, आपकी निजी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, तो आप अपने में बिज़ी रहोगे ना। पर डे आप दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए डेली के डेली खड़े तो नहीं रहोगे। गाँव वाले तो सपोर्ट में हैं, तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो अगर देखा जाए, इतना लंबा समय बीत गया, आपने अस्थि विसर्जन किया, क्या उस समय भी कुछ आपको ऐसा लगा कि आज भी अनुराग यादव के लिए आपके दिल में? भैया रुलाइए मत प्लीज़। और अनुराग तो जब तक ज़िंदा हूँ तब तक नहीं भूलेंगे। अनुराग को ऐसे ही थोड़ी हमने पाला था यार, बहुत मेहनत से, बहुत तपस्या से पाया था और पाला था इस तरीके से ना। हमने सोचा था कि हमारे देश का नाम रोशन करेगा हमारा बच्चा। हम कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, लेकिन उसको इस काबिल बना देंगे वो कुछ करेगा, लेकिन कमीनों ने काट दिया। एक मित्र की भांति आपके साथ रहता था हमेशा, कंधे से कंधा मिलाकर। जी भैया, हम लोग हमेशा साथ में ही रहते थे। तो फिर से एक बार कल तारीख है, क्या उम्मीद लेकर जाएँगे कोर्ट में? भैया उम्मीद पे ही तो ज़िंदा हूँ, उम्मीद लेके जाएँगे कुछ फैसला होगा। लेकिन एक चीज़ आज ही आपको बता देंगे, कल तारीख ही मिलेगी हमको।
क्योंकि फिर मैंने से वही लग रहा है। जी बिल्कुल, कल तारीख मिलेगी, आप भी आइएगा, देख लीजिएगा। जी, जी। मतलब न्याय की उम्मीद पे कैसे टिके रहेंगे? कब तक मतलब ये न्याय आप हमेशा कहते हैं कि हम न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो क्या ऐसे ही? जी भैया, उम्मीद ही तो लगा के बैठे हैं। अब सोचिए आपके कसाब ने इतने लोगों को मारा, उसको गवर्नमेंट इतना पैसा दे के इतने दिन तक जिंदा रखी, इतना बड़ा मैटर करने के बाद भी। तो मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, तो उसी तरह से ये भी कसाब की तरह ये भी वैसे पड़ा रहेगा, जिंदा रहेगा। तो कब फैसला आएगा, ईश्वर की मर्जी है या माननीय साहब लोग की मर्जी है। उनका एक अधिवक्ता है और आपके 2-2 प्राइवेट अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, फिर भी मतलब ये हो रहा है। जी, जी भैया, और अधिवक्ता लोग भी हमारी मदद ही करते हैं, हमसे पैसे भी नहीं लेते। और हाई कोर्ट में जो भी लगता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ के अधिवक्ता लोग जो हैं वो हमसे पैसे हर बार नहीं लेते। जब बहस होनी होती है तभी पैसे लेते हैं, नहीं तो डेट पड़ जाती तो कुछ नहीं, हाथ जोड़ के हट जाते हैं, कहते हैं नहीं, बहुत मदद करते हैं वो लोग भी। लेकिन फिर भी उनके अकेले अधिवक्ता 20 पड़ रहे हैं अगर देखा जाए। भैया अब मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि शुरुआती दौर में उस पे नोटिस चस्पा हो गई। उसके बाद भी ये साबित करने में चला जा रहा है समय कि आखिर वो सरकारी ज़मीन है कि नहीं। भैया सब कुछ साबित है, वो सरकारी ज़मीन है और सरकार अपना ले लेगी ठीक, नहीं लेगी तो भी ठीक। मैं गरीब आदमी क्या कर पाऊँगा? मैं अपना घर नहीं बचा पाया, कच्चा मकान मेरा टूट गया, मैं उसको बचा नहीं पाया, उसने मुकदमा करके रखा था। तो उसका घर गिरवाने के लिए मैं कैसे हामी भर दूँ कि वो गिर जाएगा? अपना मकान जो खुद नहीं बचा पाया, अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, तो मैं बताइए कैसे कह दूँ कि उसका गिरवा दूँगा? ये तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट अपना ले ले या तो छोड़ दे, हमसे क्या मतलब है? लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं उसी उम्मीद पे। अगर उसी ज़मीन के लिए मासूम बच्चे की हत्या हुई तो अगर वो गिर जाता है तो एक मतलब सांत्वना मिलेगी। भैया उस ज़मीन के लिए नहीं, वो ज़मीन तो हमारे कब्जे में जब थी तो हमने बंजर था ही, हमने छोड़ दिया। उसने जब मुकदमा किया अपना बना के, तो हमने छोड़ दिया। वो तो अब ये पूरा मकान उसको चाहिए था ना, इसलिए ये सब हुआ कि बच्चा आगे बढ़ जाएगा, इसके पास पैसा पावर हो जाएगा, तो मैं इसका कब्जा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तो ये हुआ। तो अब मैं उस ज़मीन के बारे में क्या बात करूँ? वो ज़मीन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट समझे। कहीं न कहीं अगर वो ज़मीन बना उसके बाद से ही ये समस्या बढ़ती गई। जी, वो ज़मीन में मतलब जब मकान जब बना। जी, मकान एक पीछे ही है, आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ बनवाने के बाद उनको मेरा पूरा ये कच्चा मकान चाहिए था, ये पतरा जिसमें रह रहा हूँ ये सब चाहिए था। उसके बाद ये सामने तालाब है, जबकि हमारी चक है, ये भी चाहिए था। तो इन सब के लिए उनकी हवस बढ़ती जा रही थी, इसलिए तो उन्होंने मारा। कहीं न कहीं ये मतलब देखने को लगा कि वो मकान बनाए, उसके बाद से ये समस्याएँ बढ़ती चली गई। जी, जी, बिल्कुल, जब से वो रिटायर्ड होके आए, लालता। पहले तो लालमोहन राजकुमार थे, मुकदमा करके हम लोगों को फंसा के रखते थे, लालता सपोर्ट करते, लेकिन जब से लालता रिटायर्ड होके आए, तब से इतना मुकदमा कि पूछिए मत, जबकि माननीय न्यायालय ने सारे मुकदमे रद्द कर दिए उनके, सब कैंसल कर दिए। जी, जी। जी, तो इसलिए मैं शासन प्रशासन की व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाऊँगा, क्योंकि वो लोग हमारे सपोर्ट में हैं और सारी चीज़ें हमने कहा था कि सर आप जाँच करवा लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमे लगे रहने दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, अगर ये गलत हैं तो उसकी छानबीन करवा के साहब हमको अब तो मुकदमा से मुक्त करिए। तो माननीय न्यायालय ने कैंसल कर दिया, इनका सारा मुकदमा कैंसल कर दिया। जी, जी। उसी मतलब बात को लेकर मतलब जी। अब कोई मुकदमा वैसा नहीं है। जी, बस जी, बस वही जो इन लोगों ने हमारे बच्चे के साथ किया है, बस उसी के संबंध में मुकदमे हैं बस। बाकी जितने फर्जी थे सब कैंसल कर दिया कोर्ट ने। कहीं न कहीं आपको राहत तो मिल रही है लेकिन जो मुख्य वजह है जिसके कारण ऐसा हुआ उसके चक्कर में अभी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है, तारीख पे तारीख देखना पड़ रहा है। जी, जी भैया, आप क्या करें, मजबूरी है। हमारा दिल खुद ही नहीं मानेगा ना, जी, जी। कैसे छोड़ दूँ? कि बच्चे को तो खो ही दिया मैंने, मुकदमा भी न लड़ूँ तो उसको सज़ा कैसे दिलवा पाऊँगा? तो मैं तो अपनी हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं अगर पिछले दिनों इन्होंने पिताजी ने बताया कि अनुराग की अस्थि रखे थे। उद्देश्य था कि उस परिवार को जब तक सज़ा न मिल जाए तब तक वो अस्थि रहेगी लेकिन उसके पहले ही अस्थि विसर्जित करना पड़ा।
और अभी भी ये विश्वास, ये उम्मीद पे टिके हैं कि कहीं न कहीं, कभी न कभी अनुराग को न्याय ज़रूर मिलेगा। फिर से तारीख है, क्या कुछ होता है, मैं ज़रूर आपको जानकारी दूँगा। बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश द्विवेदी।